ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हम जो टॉप 10 सीरीज कर ही रहे थे, अब हमने थोड़ा सा यूँ विचार किया कि हम टॉपिक वाइज करेंगे। मतलब कि आज जैसे कि हम चौहान वंश के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको करेंगे 10-15-20 जो भी होंगे इस पार्ट में, और 10-15-20 से ज़्यादा अगर होते हैं तो हम सेकंड पार्ट भी है जो ले आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम चौहान वंश करेंगे, फिर जैसे जैसे टॉपिक वाइज मतलब चलाएंगे अब सीरीज़ को, ताकि उससे क्या होगा, आप जो भी टॉपिक है जो पढ़ते रहोगे तो सीधा डायरेक्ट उसी टॉपिक के है जो ये प्रश्न है जो आप प्रैक्टिस है जो कर लोगे, और आपको आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज से हम टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। पैटर्न अपना वही रहेगा लेकिन टॉपिक वाइज चलेंगे। ये सारी की सारी सीरीज अब आगामी जो रीट आने वाली है उसके लिए भी है, उसमें भी ये इतिहास कल्चर वगैरह लगता है। ग्रेड फर्स्ट में भी है, ये ग्रेड सेकंड में भी है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य भर्ती परीक्षा जिसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति लगता है, और ये होने के बाद में हम ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटी वगैरह उनकी तरफ है जो चलेंगे। तो रीट वाले भी साथी भी इसकी इन क्लासेज है जो ज़रूर देखें, और आप शेयर किया करो। तो शेयर कम लोग करते हो, शेयर ज़रूर किया करो ताकि सभी साथियों की मदद हो सके। प्रारंभ करते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है लेकिन जरूरी है। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज या वासुदेव। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चौहान राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव चौहान को, वासुदेव को माना जाता है। इस वंश का संस्थापक यानी चौहान का वासुदेव चौहान है। और बिजोलिया शिलालेख में ये बात कही गई है क्या कि उसने सांबर झील का निर्माण भी है जो करवाया था, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में ये बात कही गई है कि सांबर झील का निर्माण करवाया था। किस शिलालेख में? ये भी पूछा जा सकता है किस शिलालेख में उल्लेख है ये बात। बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है। इन राजा महाराजाओं के जो शिलालेख है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव या गुवुक। तो अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज, ठीक है। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र, किसका पुत्र? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय है जो माना जाता है। चौहानों का जो साम्राज्य निर्माण है वो ज़्यादा इसके समय है जो माना जाता है। इन्होंने मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल सेंटर में एक तरीके से 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। तो अजमेर का संस्थापक अजयराज हो जाएगा। कब की भैया? 1113 ईस्वी में है जो स्थापना की। यहाँ से जो मामला शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। और अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। अजयराज की जो कुछ मुद्राएं हैं उन पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी खुदा मिलता है। ध्यान में रखना, अजयराज की जो रानी है नाम क्या? नाम क्या है? सोमलवती। इनका भी कुछ मुद्राओं पे नाम है जो देखने को, मुद्रा पर नाम अंकित देखने को मिलता है। और ये सवाल भी है जो कई बार पूछा गया, ध्यान में रखना। अजयराज की पत्नी का नाम क्या था जिसका कुछ मुद्राओं पर नाम देखने को मिलता है? तो रानी सोमलवती। इस प्रकार से सवाल है जो पूछा जा सकता है। देखिए, हमारा प्रयास है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना। अब आपका भी ये दायित्व बनता है क्योंकि अच्छी चीज़ों का जो साझा करना जरूरी है, वरना नेगेटिव चीज़ें वैसे ही बहुत हावी है। साझा करोगे तभी साथियों को पता लगेगा कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ कंटेंट अच्छा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो शेयर जरूर किया करें। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? अजमेर का कौन सा चौहान शासक था जिसने शासक बनने के लिए भैया अपने पिता को ही निपटा दिया? अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ या फिर जगदेव। तो कौन था वो था जगदेव। अजयराज का समय अगर टाइम पीरियड पूछा जाए 1133 से 1155 के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 ईस्वी में जो गद्दी संभाली, ठीक है। अजयराज के बाद में जो इनका समय मिलता है के बाद उनके पुत्र अर्णोराज 1133 में गद्दी संभाली, ये इसका टाइम पीरियड रहा। अर्णोराज के पुत्र कौन? जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और 1155 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासन पर जो अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। अजयराज था पहले जिसने 13 केंद्रों बसाए। यहाँ पर देखिए, हमने बात की थी अभी 1113 में अजमेर की स्थापना की अजयराज ने। फिर अजयराज के बाद में कौन आया?
अर्णोराज आता है। अजयराज के बाद उनके पुत्र अर्णोराज ने 1133 में गद्दी संभाली, 33 से 55 अर्णोराज रहा। और उसके बाद में अर्णोराज का पुत्र था जगदेव, इसने अपने पिता की हत्या कर 55 में जो अजमेर के चौहान शासन पर है जो अपना अधिकार है जो कर लिया। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा? बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। इस उपाधि से भी ये जाने जाते, 2 नंबर विकल्प। 1158 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली में मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार कर लिया। दिल्ली का पर विजय यूँ भी जिक्र मिलता है। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव कटिबंधु के नाम से भी जाने जाते, तो कवि बांधव की उपाधि भी इनके लिए ही है, विग्रह राज फोर्ट। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में हरिकली नामक नाटक की रचना की, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया। तो हरिकली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज ने। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव या सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था। ध्यान में रखना, यहाँ पर जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। हरिकली नामक नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की। और ललित विग्रहराज अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ मत करना, ललित विग्रहराज सोमदेव। ललित विग्रहराज सोमदेव। सोम पीने के बाद में व्यक्ति जो ललित मुद्रा में आ जाता है, यूँ याद रख लेना आप। सोमदेव रचनाकार ललित विग्रहराज के, और जो हरि के लिए उसके विग्रहराज चतुर्थ है। तो विग्रहराज आने से कन्फ्यूजन की स्थिति मत पैदा कर लेना। सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। ठीक है, सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? 1 नंबर विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस चाहमान, चौहानों को चाहमान भी कहा गया है, किस चौहान या चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? उदय सिंह, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ, राणा हमीर। आइडिया लग गया होगा। उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव। इसने भैया वर्तमान जो टोंक जिला है उसमें बिसलपुर जो कस्बा है एवं जो बिसल सागर बांध है उसका निर्माण करवाया किसने? बिसलदेव ने। इसके काल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, पूछ लिया जाए चौहानों के काल का जो स्वर्ण युग है वो किसका टाइम था? स्वर्ण युग। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है इस वाला जो टाइम था वो स्वर्ण युग था। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने सपात राज्य को स्तर जो ऊपर उठाया, पहले इस नाम से जाना जाता था। विग्रहराज चतुर्थ ने ज्वालीपुर का नाम ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया है। तो प्रश्न यूँ आ सकता है कि किस अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है बिसलदेव के विषय में या विग्रहराज चतुर्थ के विषय में कि मलेच्छों को बार बार पराजित किया? शिवालिक अभिलेख। क्या? शिवालिक अभिलेख। सवाल पूछा जा सकता है कि विख्यात स्मारक कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय? ये पहले जो अभी आजकल 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये पहले संस्कृत महाविद्यालय है जो हुआ करता था। कई सारी शिलाएं अभी भी दीवारें वहाँ पर वही है। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज या अजयराज? उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ नहीं है जो भैया ये करवाया था मामला। तो बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साहब उसने उसको 2.5 दिन का झोंपड़ा में है जो मस्जिद के रूप में है जो परिवर्तित कर दिया 1198 के अंदर। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और कुतुबुद्दीन की बुद्धि फिरी भाई साहब नहीं हमारा हिसाब किताब होना चाहिए, तो उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के रूप में उसको बदल दिया। 1191-92 की जो तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो कौन था? पृथ्वीराज प्रथम, बिसलदेव, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड या तृतीय? तो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय जो था वो तराइन के युद्धों में गोरी से लड़ा था। तो क्या हुआ भैया? चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा कौन? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 से मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पराजित कर देता है। 1191 वाला जो तराइन का युद्ध हुआ पहला, उसके अंदर तो भाई साहब गोरी को सल्टा देता है ये कि भाग यहाँ से, लेकिन गलती ये कर दी पीछे है जो भागकर पीछा नहीं किया सेना का। तो भैया फिर सज धज कर और तरोताज़ा होकर बिल्कुल प्लानिंग के साथ में, योजना के साथ में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, वहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथ में जो क्या हो गया? पराजित हो गया। ऐसा देखने को सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण क्या रहा? कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है।
यूँ भी माना जाता है कि फिर उसने धोखा दे दिया, कर दिया इन्हीं के लोगों ने, जयचंद वगैरह ने। तो ये चीज़ें भी मानी जाती है और ये उसमें लग गया, ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। और एक कारण कि पीछा नहीं किया पहले युद्ध में पीछा करके निपटा देता तो मामला यहाँ तक पहुँचता नहीं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? ध्यान रखना, प्रश्न क्या है, नहीं था। विद्यापति गौड़, बागेश्वर जनार्दन, विश्वरूप या सारंगधर? कौन नहीं था? उत्तर हो जाएगा सारंगधर है जो नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखकों में जयानक नाम आता है, चंद्रवरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप व पृथ्वी भट्ट। ठीक। सवाल पूछा जा सकता है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान है जो आए थे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा शासक था जिसके टाइम पीरियड के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान? क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के टाइम के दौरान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो राजस्थान आए थे भैया। ठीक है। सवाल है कि कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री है जो थे? मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज तृतीय? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, किसके समय थे? पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पर थे। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन? पृथ्वीराज तृतीय है जो हुआ है चौहान वंश का अंतिम प्रतापी, पृथ्वीराज थर्ड। बताओगे। जन्म 1166 ईस्वी में, विक्रम संवत 1223 में। गुजरात की तत्कालीन राजधानी अनिलपाटन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अनिलपाटन में। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु कितनी थी? 11 वर्ष थी। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ऐसे समय में इसकी माता जी का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था पृथ्वीराज तृतीय की। पिता सोमेश्वर संरक्षक की भूमिका है जो निभाई। और उस समय कदम्बवास या केमास उनका क्या था? सुयोग्य प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। जन्म 1166 में था। पिताजी की जब मृत्यु हुई सोमेश्वर थे पिताजी का नाम, माता का नाम कर्पूरी देव था। उस समय 11 साल का था। तो भैया कर्पूरी देव ने संरक्षक की भूमिका निभाई। और उस समय जो इनका एक तरीके से गाइडर कह दो, ज़्यादा मैन संभालने वाला मामला कदमवास, केमास या केमवास के हाथों में था। ये इनका था। सवाल पूछा जा सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है? एक भजन संग्रह है, नाटक है, कविता है या धार्मिक ग्रंथ है? यानी कि विधा पूछी गई यहाँ पर हरिकेली की। तो हमने अभी जिक्र किया था, क्या था? नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत में हरिकेली नाटक है जो लिखा। और लैंग्वेज पूछ ली जाए इसकी तो आपको क्या करना है? संस्कृत है जो बताना है भैया। ठीक है। चलिए, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था? संस्कृत कॉलेज। क्या था? संस्कृत कॉलेज। यूँ भी सवाल पूछा गया है। ठीक है। तो किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में इसका निर्माण करवाया। तोड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तोड़कर क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया भैया, इसमें बदल दिया इसको। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? देखिए मैंने जो सारी डिटेल वहाँ पर बताई, यकीन जानिए अगर चौहान वंश से रिलेटेड सवाल आएंगे या कोई भी जो हम करवा रहे हैं यहाँ पर, या तो डायरेक्ट जो प्रश्न है सीधा सीधा वहीं से आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट, या फिर जो हम उसकी क्या करवा रहे हैं, व्याख्या जो करवा रहे हैं आपको, व्याख्या से मतलब उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है जो छोटा ही नहीं है, तो सीधा या फिर फैक्ट से सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए जहाँ से भी जो भी पढ़ रहे हैं किताब से, और बाकी इसको वीडियोज़ को देख लिया करें, छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं फटाफट। तो कर्पूरी देवी किस शासक, राजपूत शासक की माता थी? तो भैया पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की यहाँ पर 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। पिता का नाम सोमेश्वर था और जब 11 साल के थे तभी है जो निपट गए थे। इस समय में इसकी माता कर्पूरी देवी इसकी क्या बनी थी? इनकी संरक्षक बनी थी। तो यह था अपना आज का वीडियो। प्ले स्टोर से अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से इंस्टॉल कर लीजिए उसको। वहाँ पर 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी है और फ्री मटेरियल भी, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में PDF वगैरह वहाँ पर अपलोड की जाती है, राजस्थान करंट वगैरह की सारी वो आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अपना नवसृजन क्लासेज नाम से और कवि आदि गणेश नाम से ये 2 यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कवि आदि गणेश पर हिंदी से रिलेटेड फ्री कंटेंट है जो वीडियोज़ डाले जाते हैं। 1st ग्रेड का नोट्स पैटर्न पर कोर्स भी चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छा लगे तो। साथ ही साथ 2nd ग्रेड की अपनी आदि पब्लिकेशन की है जो किताब भी चल रही है, रिवीजन के लिए बेस्ट किताब रहने वाली है। नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी, फिर भी नहीं मिले आपको तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 86 19 73 87 34 जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2nd ग्रेड वाला,
उनके लिए रिवीजन की ये शानदार किताब रहने वाली है, तो आप मंगवा सकते हैं 8619738734 व्हाट्सएप पर ऑर्डर करके। वहीं अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और QR कोड से भी आप ज्वाइन है जो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही साथ अपने जो टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लो। नोटिफिकेशन वगैरह और महत्वपूर्ण जानकारी PDF वगैरह अन्य जो अपडेट होती है वो यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इनके भी लिंक मिल जाएगी आपको, दोनों टेलीग्राम चैनल के QR कोड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो। अच्छा लगा ही होगा तो ज़रूर आपको क्या करना है, लाइक कर देना। अभी लाइक कर दिया करो, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है। सभी दोस्तों को शेयर किया करो, शेयर करने में भी कुछ नहीं जाता है, 2-3 सेकंड लगते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगते होंगे। शेयर करोगे, स्टेटस लगाओगे तो और साथियों की मदद हो पाएगी। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, तुरंत मैसेज आए कितने बजे वीडियो अपलोड होने वाला। सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर जो क्लिक कर लो आप। ठीक है, फिर मिलता हूँ।